जी 10 मिनट निकल गया। 12 मिनट। ओके, शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। मॉर्निंग। कल क्या पढ़े थे हम लोग? मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट हम लोग पढ़े थे। जी मेमोरी मैनेजमेंट में हमारा दूसरा टॉपिक जो था मेमोरी मैनेजमेंट लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस। ओके, सबसे पहले एड्रेस स्पेस क्या है, तब फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस स्पेस को समझेंगे। हो गया सर। हो गया सर। ओके, एड्रेस स्पेस समझ लीजिए क्या है। स्पेस मींस मेमोरी। एड्रेस स्पेस एक प्रोसेस अगर शुरू होता है तो मेमोरी में एक छोटा सा लोकेशन उसको एलोकेट हो जाता है, उसको कहते हैं एड्रेस स्पेस। तो एन एड्रेस स्पेस कैन बी डिफाइंड एज अ मेमोरी एरिया। मेमोरी एरिया में एक स्पेस को हम एड्रेस स्पेस की तरह डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दैट इज एड्रेसेबल,
जिसका कोई एक एड्रेस हो, एंड कैन बी एलोकेटेड टू स्टोर डेटा, जो एक डेटा स्टोर कर सकता हो, और इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन को, एंड यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई, और बाद में उसको उस एड्रेस स्पेस को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। कैसे? द पार्टिकुलर एरिया अवेलेबल फॉर द प्रोसेस, यानी कि कोई भी उस पार्टिकुलर एरिया में जो प्रोसेस है उस मेमोरी एड्रेस स्पेस एड्रेस के द्वारा उस प्रोसेस को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन से एड्रेस स्पेस में कौन सा प्रोसेस चल रहा है। ओके, दूसरा लिखिए। ये थोड़ा सा लंबा है क्योंकि यही मेन है। सर और ऊपर कीजिए सर। और ऊपर जी सर। अरे सर, लिख लीजिए, पहले लिख के बताइएगा, फिर स्टॉप करेंगे। कौन कर?
स्क्रॉल करें? नहीं सर, रुक जाइए ना, हैं? नो सर, रुक जाइए। रुक जाइए। ओके। जी सर, आगे कीजिए। सर रुकिए, इतने पे ही रखिए सर। सर हाँ, वही कर दीजिए। पहला लॉजिकल हो गया है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस। जी थोड़ा समझ लीजिए, पहले थोड़ा समझ लेंगे तो थोड़ा सा बीच बीच में लिखने से प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले समझिए लॉजिकल है एड्रेस स्पेस। ओके जी एवरीवन प्लीज जस्ट लिसन मी। ओके सर stop writing and just listen me. Logical address. Logical address is generated by the CPU while a program is running. Everyone knows what is logical. Logical, that means you can't see this. आप इसे देख नहीं सकते, just like idea. हम आइडिया जनरेट करते हैं दिमाग में, लॉजिकल है, देख नहीं सकते। लॉजिकल एड्रेस वही है जनरेट करता है जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है तब। द लॉजिकल एड्रेस इज वर्चुअल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस वर्चुअल है, यानी वो एक्चुअल में वो एग्जिस्ट कर रहा है पर एग्जिस्ट एक्चुअल में हमें नजर नहीं आएगा, कहीं इफेक्ट में है पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एड्रेस एज इट डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली, और ये फिजिकली अवेलेबल नहीं है। therefore it is also known as virtual address। इसलिए इस लॉजिकल एड्रेस को हम लोग वर्चुअल एड्रेस भी कहते हैं। दिस एड्रेस इज यूज्ड एज अ रेफरेंस टू एक्सेस द फिजिकल मेमोरी लोकेशन। ये एड्रेस किस लिए यूज होता है? रेफरेंस के रूप में फिजिकल मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए जो सीपीयू एक्सेस करता है। द टर्म लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज यूज्ड फॉर द सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय अ प्रोग्राम पर्सपेक्टिव। द टर्म लॉजिकल एड्रेस, जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, इज यूज्ड फॉर द सेट ऑफ ऑल लॉजिकल, ये पूरा सभी जितने भी लॉजिकल एड्रेस रैम में जनरेट होते हैं उन सबका पूरा एक ग्रुप है। और ये किसके द्वारा होता है? प्रोग्राम पर्सपेक्टिव। जितने प्रोग्राम आते जाते हैं, जितने प्रोसेस शुरू होते जाते हैं, उसका लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता चला जाता है, जिससे सीपीयू उस लॉजिकल एड्रेस का पता करके खुद समझ लेता है कि कौन सा प्रोसेस किस एड्रेस में रनिंग हो रही है। ओके द हार्डवेयर डिवाइस कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, इसको शॉर्ट में एमएमयू भी लिखा गया होगा कहीं। तो हार्डवेयर डिवाइस जो होता है, जिसको हम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कहते हैं, इज यूज फॉर मैपिंग लॉजिकल एड्रेस टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस। ये एक्चुअल में लॉजिकल और फिजिकल के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है, जिसको हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। लिखिए फिजिकल एड्रेस।
पंखा बंद कर। हो गया सर। हो नो गया? सर अभी नहीं। हो गया? नहीं सर। जल्दी लिखिए, आज 2 ही टॉपिक में टाइप खत्म कर देंगे क्या आप लोग? थोड़ा ज्यादा था आज, इससे कम ये लिखा नहीं जा सकता। क्या हो गया? डन? 1 मिनट से।
हो गया सर। अमित हो गया? जी। आज बहुत स्लो लिख रहे हैं आप लोग, क्या बात है? सर हो गया है। नहीं। सर हो गया है। चलिए, हो गया। यस सर। 5 मिनट टाइम है हम लोगों के पास। जी। ऊपर सर करें? इसको समझा दीजिए सर, हो गया। हाँ, अब आप लोग लिख लीजिएगा। पहले आप लोग इसको समझ लीजिए क्योंकि 5 मिनट टाइम बचा हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। ओके? ओके सर। Physical address. Physical address identify a physical location of required data in a memory. एक्चुअल में फिजिकल लोकेशन किसको कहते हैं? जो हम फिजिकली मेमोरी ऐड करते हैं। रैम फिजिकल मेमोरी है, पर लॉजिकल मेमोरी लोकेशन इस फिजिकल के अंदर ही होता है। The user never directly deal with the flat as RAM से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। मैं कम्युनिकेट करूंगा OS से। OS के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कम्युनिकेट करेगा RAM से। प्रोग्राम कितना मेमोरी चाहिए किसी रनिंग प्रोग्राम के लिए, वो मेमोरी यूनिट मैनेज करेगा रैम में और उसको एक एड्रेस स्पेसिफाई कर देगा, जिस एड्रेस को यूज करके सीपीयू जितनी बार उस प्रोसेस को रन कराया जाएगा वो सीपीयू आइडेंटिफाई करके उस प्रोसेस को यूज करता रहेगा। ये एक छोटा सा फ्लो था। ओके? द यूजर नेवर डायरेक्टली डील विद द फिजिकल एड्रेस। यूजर डायरेक्टली फिजिकल एड्रेस से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, बट कैन एक्सेस बाय इट्स कॉरस्पॉन्डिंग लॉजिकल एड्रेस। पर लॉजिकल एड्रेस से वो कर सकता है। जो लोग सी लैंग्वेज पढ़े हुए हैं उसमें पॉइंटर पढ़ा जाता है। पॉइंटर में एड्रेस लोकेशन का यूज किया जाता है लॉजिकली। वो फिजिकली हम मेमोरी में नहीं कुछ यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही हम पॉइंटर पढ़ते हैं तो पॉइंटर हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम मेमोरी के एड्रेस को यूज करके उस एड्रेस में कौन सी वैल्यू है उसका हम पता लगा सकें। आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर याद हो तो पॉइंटर, नहीं याद हो तो इसको तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द यूजर प्रोग्राम जनरेट द लॉजिकल एड्रेस and thinks that the program is running in this logical address, but the program needs physical, sorry थोड़ा सा पढ़िए पहले उसको समझिए। the user program generate the logical address। एक्चुअल में जब यूजर कोई प्रोग्राम रन करता है तो एक प्रोसेस जनरेट होता है। उस प्रोसेस को चलने के लिए मेमोरी में एक स्पेस चाहिए जिसको हम एड्रेस के रूप में जनरेट होता है, जिसको हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। एंड थिंग्स दैट द प्रोग्राम इज रनिंग, और ये सोचिए कि प्रोग्राम चल रहा है इन दिस लॉजिकल एड्रेस, उस लॉजिकल एड्रेस में जो इंटरनली बना हुआ है
बट द प्रोग्राम नीड्स फिजिकल मेमोरी। एक्चुअल में वो तो फिजिकल मेमोरी रहेगा नहीं तो लॉजिकल बनेगा कहाँ से। सबसे पहले जरूरत होती है फिजिकल की, तब कोई प्रोग्राम रन करता है तो उसी फिजिकल में एक एड्रेस जनरेट होता है किसी पार्टिकुलर प्रोसेस के लिए, तो हम उसको लॉजिकल बोल देते हैं। फिजिकल मेमोरी फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, देयरफॉर द लॉजिकल एड्रेस मस्ट बी मैप। अब जब ये लॉजिकल एड्रेस बन जाएगा तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है, जिसको हम एमएमयू कहते हैं, वो उसका कम्युनिकेशन कराएगा दोनों के आपस में, यानी फिजिकल और लॉजिकल के बीच में, तभी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा या प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। ओके, स्पेस है या फिजिकल एड्रेस स्पेस है, ये यूज होता है फॉर ऑल फिजिकल एड्रेस, सभी फिजिकल एड्रेस के लिए, कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉजिकल एड्रेस इन अ लॉजिकल एड्रेस स्पेस। और वो चाहे वो जुड़ा हो लॉजिकल एड्रेस स्पेस से या लॉजिकल एड्रेस से जो कि लॉजिकल एड्रेस। सबसे पहली चीज एड्रेस स्पेस क्या है, तो एड्रेस स्पेस इज रिलेटेड टू द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट या रिलेटेड टू द मेमोरी यूनिट। मेमोरी रैम है, ये फिजिकल है, एक्चुअल में फिजिकल मेमोरी है ये रैम, लेकिन फिजिकल मेमोरी से यूजर डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो कम्युनिकेट किससे करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉजिकली उस फिजिकल मेमोरी को यूज करेगा, किस टर्म में यूज करता है, एड्रेस स्पेस बना के, यानी प्रोसेस के लिए एक एड्रेस स्पेस बन जाएगा। फॉर एग्जांपल दूसरे तरह से आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, आप कॉलेज में है, सबका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया गया है, और मैं चाहे जो कोऑर्डिनेटर हैं वो उस रोल नंबर से उस पार्टिकुलर स्टूडेंट्स को पहचानते हैं, जिससे कि दो नाम के एक ही लोग हों तो उसको समझने में पार्टिकुलरली आइडेंटिटी